रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। बेटा कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग यूनिट नंबर 4 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कर रहे थे। इनपुट डिवाइसेस को इन डिटेल हमने सारी कैटेगरीज़ को, उनके फंक्शंस को डिस्क्राइब कर लिया। आज हम इसके सेकंड पार्ट यानी आउटपुट की तरफ मूव करेंगे। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम रिपीटेडली एक बात कह रहे हैं कि कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। तो प्रोसेस डाटा हमारे पास एक तरह से आउटपुट है। और जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर के हैं वो भी इन्हीं कैटेगरीज में आएंगे। लाइक इनपुट डिवाइसेस होंगे, आउटपुट डिवाइसेस होंगे, प्रोसेसर होगा। तो आउटपुट क्या है? कंप्यूटर हमें आफ्टर प्रोसेसिंग जो चीज़ रिटर्न करता है, डेट इज़ कॉल्ड आउटपुट। टेक्निकल डेफिनेशन: द डाटा डेट हैज़ बिन प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट हमारे पास दो फॉर्म्स में हो सकती है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या है कि जो आउटपुट हमें अपने मॉनिटर की, हमें कंप्यूटर की, लैपटॉप की स्क्रीन पे नज़र आती है, वो हमारे पास कहलाती है सॉफ्ट कॉपी। ऑफ कोर्स डेट इज़ नॉट टेंजिबल। हार्ड कॉपी क्या है? अगर हम उसी आउटपुट को छपी हुई फॉर्म में, जैसे आपके सामने की जो बुक है, बुक की फॉर्म में नज़र, बुक आप लोगों के पास बुक होगी जो IT सीरीज़ की, डेट इज़ हार्ड कॉपी। द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज़ कॉल्ड हार्ड कॉपी। और ये जो इस वक्त आपको उसी बुक का जो वर्जन नज़र आ रहा है अपनी मोबाइल की या कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर, डेट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी को प्रोड्यूस करने के लिए जो डिवाइसेस हमें चाहिए होते हैं वो प्रिंटर और प्लॉटर होते हैं। डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपके कोर्स आउटलाइन में मतलब अलग से ये टॉपिक मेंशन है, तो इसको, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इनके में वही भी कुछ डिफरेंसेस हैं जिस तरीके के साथ आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में था। फर्स्ट डिफरेंस तो यही कि सॉफ्ट कॉपी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, हार्ड कॉपी आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, आपको मोबाइल की, कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आ रही है। एज सुन एज ये मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन बंद होंगी, आपको नज़र आना बंद हो जाएगी। हार्ड कॉपी आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होती है। सॉफ्ट कॉपी में कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो यह आपके लिए बहुत आसान है। आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई असाइनमेंट बनाई है, आपने उसको टाइप किया है, अगर आप देखें, फील करें कि इसमें ये एडिशन करनी चाहिए, इसमें ये चेंज करनी चाहिए, तो ये आपके लिए बहुत आसान है। हार्ड कॉपी आपको पता है ऑफकोर्स डिफ़िकल्ट है उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करनी। आप क्या करेंगे, आप कहीं से कोई करेक्टर अरेंज करेंगे, कुछ करेंगे, फिर भी वो नज़र आएगा कि यहाँ से चीज़ मॉडिफाइड है। सॉफ्ट कॉपी इंटेंजिबल होती है, कंप्यूटर में होती है, सॉफ्ट फॉर्म में होती है, आप उसको टच नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में होती है तो वो टेंजिबल या टचेबल होती है। सॉफ्ट कॉपी जो होती है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर्ड होती है, हार्ड कॉपी पेपर्स पे प्रिंटेड होती है। अगर सॉफ्ट कॉपी की आपने बहुत सारी कापीज़ करनी है तो ये बहुत ईजियर टास्क है, आप उसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे कंप्यूटर में बग़ैर किसी एडिशनल चार्जेस के कुछ भी। लेकिन अगर डुप्लिकेट कापीज़ आपने प्रोड्यूस करनी है हार्ड कॉपी की, तो या आप एक से ज़्यादा प्रिंट निकालेंगे या उसकी फ़ोटो कॉपी कराएंगे, हर हाल में ये इट विल कास्ट यू सम पेनीज। अब आउटपुट की टाइप्स हैं। उसके बाद हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी के दरमियान डिफरेंस, आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब आपके पास आउटपुट की टाइप्स पे आप लोग आ जाए। आउटपुट मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती है। किस किस तरह की हो सकती है? मतलब कंप्यूटर हमें प्रोसेस करके जो चीज़ रिटर्न करेगा, डैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। दैट आउटपुट कैन बी टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो। टेक्स्ट का क्या मतलब है कि आपके पास अल्फ़ाबेटिक्स पे मुश्तमिल आउटपुट है, जैसे कोई ब्रोशर है, न्यूज़ लेटर है, कोई अनाउंसमेंट है, कोई एसे है, ये आपके पास इज़ कंसीडर टू बी टेक्स्ट। इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं लेकिन प्रीडोमिनेंटली उसमें अल्फ़ाबेट ABC के कम्बिनेशन से बनी हुई चीज़ जो होगी, दैट इज़ टेक्स्ट। ग्राफिक्स है, ग्राफिक आउटपुट का मतलब है पिक्चर्स के फॉर्म में, दैट इंक्लूड्स ड्राइंग्स, चार्ट्स, फोटोग्राफ्स। फिर ये आपको ऑडियो मतलब आवाज़ की फॉर्म में भी हो सकती है और ये आपके पास वीडियो की फॉर्म में भी हो सकती है। ये हैं जनाब आपके आउटपुट डिवाइसेस। हाँ, आउटपुट क्या होगी?
the information that we get from the computer is called output, and the devices that are used to display data information that are used to convey that information to the user are called output devices. The hardware component that are used to receive information from the computer are called output devices. और कॉमन आउटपुट डिवाइसेस ये देखें, आपको पिक्चर में सामने नज़र आ रहे हैं। मॉनिटर डिस्प्ले है, राइट, प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं, हेडफोन्स हैं। ये सारे के सारे कॉमन यूज़ होने वाले आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस में इनपुट डिवाइसेस की निस्बत वैरायटी थोड़ी सी कम है, खुद भी आपको अंदाज़ा हो जाए। तो सबसे पहला जो आउटपुट डिवाइस हम डिस्कस करेंगे वो यही मॉनिटर डिस्प्ले या डिस्प्ले डिवाइसेस हैं। डिस्प्ले डिवाइसेस का क्या काम है? ये टेक्स्ट हो, ग्राफिक हो, वीडियो हो, कोई भी चीज़ हो, उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कराएंगे। और जो आउटपुट ये डिस्प्ले कराएंगे हम ऑलरेडी अब डिस्कस कर चुके हैं कि डैट विल कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। आमतौर पे कोई मॉनिटर या लैपटॉप की स्क्रीन होती है, ये स्क्रीन मॉनिटर का पार्ट होती है और इस स्क्रीन पर हम आराम से आप उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। लैपटॉप्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो लैपटॉप की स्क्रीन, अगर लैपटॉप नहीं इस्तेमाल करते तो भी आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि आपके पास जो टिपिकल पीसी है उसमें मॉनिटर की स्क्रीन। और ये अब डिस्प्ले के मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं, वो स्क्रीन्स हैं जिन पे आप देख सकते हैं। ये देखिए मॉनिटर है, फिर ये टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है। डिजिटल कैमरे की भी स्क्रीन पे आप साथ के साथ जो पिक्चर्स देखते हैं ये भी उसी कैटेगरी में आती हैं। इसमें जो है मोबाइल कंप्यूटर डिवाइसेस जो है वो उसी फिज़िकल केस में उन्होंने आपको डिस्प्ले भी देते हैं और आपसे इनपुट भी देते हैं। ये जितने भी डिस्प्ले डिवाइसेज हैं जो स्क्रीन पे आपको पिक्चर्स या वीडियो या कोई टेक्स्ट दिखाते हैं, इनके कुछ फ़ीचर्स हैं, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला जो फ़ीचर है वो क्या है, जिनकी मदद से आप किसी भी डिस्प्ले स्क्रीन को कैटेगराइज कर सकते हैं, वो है साइज़ एंड एस्पेक्ट रेशो। साइज़ का मतलब है डिस्प्ले स्क्रीन्स को हम मेजर करते हैं डायगोनली, ठीक है, फ्रॉम कार्नर टू कार्नर, एक कार्नर से लेकर दूसरे कार्नर तक। आप लोगों ने टीवी भी जो है ना आपकी, वो भी एक तरह की डिस्प्ले स्क्रीन होता है, जस्ट लाइक मॉनिटर ही होता है। वही सारे करेक्टरिस्टिक्स जो मॉनिटर के हैं वो आपके टीवी में भी होती हैं। टीवी में आप लोग टीवी लेने जाते हैं या घरों में टीवी की परचेज बड़ी कॉमन होती है, तो आप लोग इन टर्म से वाकिफ़ होंगे। 32 इंच का टीवी लेना है, 34 इंच का लेना है। ये क्या है? ये साइज़ है। किसका साइज़ है? आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन का डायगोनली साइज़ है। आम तौर पे जो मॉनिटर आप इस्तेमाल करते हैं वो 17 टू 30 इंचेस होते हैं। स्पेशल पर्पसेस के लिए आप इससे बड़े इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती हैं, 14 टू 17 इंचेस के दरमियान होती हैं। नोटबुक्स उससे छोटी होती हैं 10 इंच तक, टैबलेट्स 7 टू 10, और मोबाइल आपके पास इससे भी छोटे होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो आ गई एस्पेक्ट रेशो, कि हमारे पास जो है एस्पेक्ट रेशो आपके पास आपकी क्या है, मतलब आप ये देखेंगे कि कितना आपके पास वेरिएबल व्यूएबल विड्थ कितनी है, व्यूएबल हाइट कितनी है। तो हमारे पास एस्पेक्ट रेशो का मतलब है विड्थ और हाइट की रेशो, ठीक है, विड्थ और हाइट की रेशो, कि कितनी उसकी विड्थ है और कितनी उसकी हाइट है। 16:9, 16:10 ये वाली एस्पेक्ट रेशियोज हमारे पास चल रही हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है व्यूएबल विड्थ कितनी है, व्यूएबल हाइट कितनी है। इनके दरमियान जो है रेशो वो क्या कहलाती है? एस्पेक्ट रेशो। तो डिस्प्ले डिवाइसेस का जो पहला करेक्टरिस्टिक्स या फीचर है वो है साइज एंड एस्पेक्ट रेशो, एंड द सेकंड वन इज कलर।
कलर तो बस एक लिटरेचर में हमारा ट्रेडिशनली चला आ रहा है। ये कलर उस ज़माने से इसका करेक्टरिस्टिक कंसीडर किया जाता था जब ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड दो वैरायटीज़ अवेलेबल होती थी। अब तो ब्लैक एंड वाइट का दौर ही ख़त्म हो गया, अब तो हर चीज़ ही कलर्ड है। जो पहले जो थे सिंगल कलर में होते थे वो मोनोक्रोम कहलाते थे। आजकल बहरहाल वो मल्टीपल कलर डिस्प्ले करते हैं और RGB मॉनिटर कहलाते हैं। RGB स्टैंड्स फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन तीनों के कलर कम्बिनेशन से बहुत सारे कलर डिस्प्ले होते हैं। एक मॉनिटर कितने कलर डिस्प्ले कर सकता है, या एक डिस्प्ले स्क्रीन कितने कलर डिस्प्ले कर सकती है, डेट इज़ कलर डेप्थ आर बिट डेप्थ। RGB जो स्क्रीन्स हैं ये रेड, ग्रीन और ब्लू के कम्बिनेशन से 256 कलर्स डिस्प्ले कर सकती हैं। 256 कलर, और इन कलर्स के भी डिफरेंट शेड्स। उसके बाद हम आ जाते हैं रेजोल्यूशन पे। साइज एंड एस्पेक्ट रेशो, कलर, और उसके बाद रेजोल्यूशन। कलर तो अब मैं आपको बताया कि तकरीबन ऑब्सोलीट हो चुका, कंसीडर नहीं होता, क्योंकि अब हमारे पास मोनोक्रोम मतलब एक कलर का डिस्प्ले का, या ग्रे स्केल। मोनोक्रोम थे, सिंगल कलर डिस्प्ले करते थे, और उसके बाद फिर हमारे पास ग्रे स्केल थे जो ब्लैक एंड वाइट टाइप के। आप लोगों ने कभी पुरानी मूवीज़ का कोई गाना है शायद ऐसा ब्लैक एंड वाइट में देखा हुआ हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज रेजोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है डिस्प्ले डिवाइसेस का। ये होता है नंबर ऑफ पिक्सेल्स डिस्प्ले ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड स्क्रीन रेजोल्यूशन। आपके मॉनिटर की स्क्रीन बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स से मिलकर बनी होती है। इन डॉट्स को हम पिक्सेल्स या पिक्चर एलिमेंट कहते हैं। ये इन्हें आपस में जोड़ के हम स्क्रीन पे इमेज बनाते हैं। बचपन में कभी आपने डॉट्स पे ड्रा की होंगी, ड्राइंग की बुक्स मिलती थी या न्यूज़पेपर पे डॉट्स लगे होते थे। डॉट्स को डॉट से जोड़ के जैसे आप डॉल बनाते थे, वैसे ही आपके कंप्यूटर की स्क्रीन छोटे छोटे डॉट से मिलके बनी होती है। हर डॉट पिक्चर एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, अब आप लोगों को ये पता है कि डॉट जितने क्लोज होंगे पिक्चर उतनी ही फाइन होगी। तो हायर स्क्रीन रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ डॉट्स ज़्यादा होंगे। तो हमारे पास जितनी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी उतने ही शार्पर और क्लियर इमेज आएगा। तो रेजोल्यूशन इन फैक्ट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिस्प्लेड एट वन टाइम। तो हम इसको कैसे बताते हैं कि अब हमारी स्क्रीन पे दो डायरेक्शन है ना, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है। हम हॉरिजॉन्टल पिक्सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं वर्टिकल पिक्सेल्स पे। मतलब अगर हमें रेजोल्यूशन बताई हुई 1600 मल्टीप्लाइड बाय 900 पिक्सल, तो उसका क्या मतलब होगा कि हर हॉरिजॉन्टल रो आपकी 1600 पिक्सल से मिलके बनी होगी, और टोटल वर्टिकल रोज कितनी होंगी, 900 होंगी। नेक्स्ट है रिफ्रेश रेट। इसका मतलब है वो स्पीड जिससे एक मॉनिटर इमेज को स्क्रीन पर रीड्रॉ करता है। इसको हम वर्टिकल स्कैन रेट और वर्टिकल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। हर्ट्ज में इसको मेजर करते हैं। इसका मतलब होता है 1 सेकंड में आपकी स्क्रीन कितनी बार रिफ्रेश हुई। विद इन अ सेकंड आपकी स्क्रीन कितनी बार रिफ्रेश हुई। ये इसलिए ज़रूरी है कि फास्फोरस से आमतौर पे आपकी स्क्रीन्स बनी होती हैं, और फास्फोरस बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ग्लो को होल्ड करता है। तो कंटिन्यूस इमेज को उसी तरीके के साथ देखने के लिए, उसी ब्राइटनेस के साथ देखने के लिए, उसी शार्पनेस के साथ देखने के लिए क्या ज़रूरी है कि उसको रिफ़्रेश किया जाए। मतलब बार बार रिफ़्रेश किया जाए, 1 सेकंड में बार बार रिफ़्रेश किया जाए। और हमारे पास रिफ़्रेश रेट अगर हाई होगा हमारा, तो स्क्रीन पे फ्लिकरिंग नहीं आएगी। फ्लिकरिंग का क्या मतलब है, जो पिक्चर थोड़ी थोड़ी कांपती नहीं है सम टाइम, कोई चैनल हमारे पास क्लियर ना आ रहा हो तो ज़रा आपको स्क्रीन पे थोड़ी सी फ्लिकरिंग फील हो रही होती है।
तो ये फ्लिकरिंग किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपका रिफ़्रेश रेट कम हो रहा है। रिफ़्रेश रेट हमारे पास 72 हर्ट्ज़ मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद है डॉट पिच। डॉट पिच का क्या मतलब है? हमने कहा हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन बहुत सारे छोटे छोटे डॉट से मिलके बनी हुई है। इनके दरमियान ईच पिक्सल के दरमियान जो डिस्टेंस है डेट इज़ कॉल्ड डॉट पिच और पिक्सल पिच। इसको हम मिलीमीटर्स में मेजर करते हैं। अब आप खुद कॉमन सेंस की बात है कि नंबर ऑफ़ पिक्सल्स जितनी ज़्यादा होंगी डॉट पिच उतनी ही कम होगी। नंबर ऑफ़ पिक्सल स्क्रीन तो आपके पास एक फिक्स्ड आपके पास साइज़ की स्क्रीन अवेलेबल है ना। उस स्क्रीन पे जितने डॉट्स कम होंगे डॉट्स के दरमियान डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। जितने डॉट्स ज़्यादा होंगे उनके दरमियान डिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। ये डॉट्स हमारे पास पिक्सल्स या पिक्चर एलिमेंट कहलाते हैं। ईच पिक्सल्स ऑन डिस्प्ले जो है उसमें क्या कहलाती है वो डॉट पिच और पिक्सल पिच। ये मिलीमीटर्स में मेजर होता है। 0.26 एंड 0.23 मिलीमीटर का डिस्टेंस है। जितनी डॉट पिच कम होगी मतलब दो पिक्सल्स के दरमियान जितना डिस्टेंस कम होगा हमारा इमेज उतना ही ज़्यादा शार्पर आएगा। फिर इन एडिशन ऑफ इट लाइक साइज एंड एस्पेक्ट रेशो, कलर, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट, डॉट पिच के अलावा एक और चीज़ इस पर डिपेंड करेगी हमारी कि हमारा कैसा दिखता है, पिक्चर कैसी नज़र आती है, क्या फीचर या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो है वीडियो एडाप्टर। वीडियो एडाप्टर क्या है? ये एक सर्किट बोर्ड है जो बताता है कि हमारे पास कंप्यूटर की ग्राफिक कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। जितनी भी ग्राफिक कैपेबिलिटीज़ उस डिस्प्ले डिवाइस की हैं वो सारी की सारी उस वीडियो एडाप्टर का पार्ट होती हैं। मसलन क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं? अवेलेबल स्क्रीन रेजोल्यूशन है, ठीक है, नंबर ऑफ़ बिट्स यूज टू स्टोर कलर इंफॉर्मेशन अबाउट ईच पिक्सल, ये जो बिट डेप्थ हमने भी डिस्कस की थी, ये बिट डेप्थ इनफैक्ट यही चीज़ है। इसमें हर एक कलर की इंफॉर्मेशन भी सेव होती है कि ये इस बिट पे कौन सा कलर डिस्प्ले होगा, कितने टोटल नंबर ऑफ़ कलर्स होंगे और कौन कौन से कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अक्सर ही वीडियो कार्ड्स में मेमोरी चिप्स, वीडियो रैम और वी रैम होती है। इसमें ग्राफिक डिस्प्ले को वो खुद ब खुद सपोर्ट करता है। हमारे पास ग्राफिक कार्ड्स मुख्तलिफ़ तरह के हैं। इसमें से फर्स्ट टू सिर्फ आप देख लें। VGA कार्ड वीडियो ग्राफिक अरे कहलाता है। यह आपको 640 से 480 की रेजोल्यूशन देता है। SGVA सुपर वीडियो ग्राफिक अरे यह आपको 800 से 600 की रेजोल्यूशन देता है। तो टाइप्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस में मेरा पहले इरादा था कि आपको एक टॉपिक कवर करा दूंगी, लेकिन अभी हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक में आपके ये सारे डिस्प्ले डिवाइसेस वगैरह इकट्ठे पूरे हो जाएंगे। तो आज हमने क्या देखा? सिंपल सा हमने ये देखा कि हमारे पास आउटपुट क्या होती है। द इंफॉर्मेशन डेट वी गेट फ्राम द कंप्यूटर इज़ आउटपुट। आउटपुट सॉफ्ट और हार्ड कापी दोनों की शक्ल में होती है। अगर आउटपुट हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आ रही हो तो दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कापी। अगर हम उसको प्रिंट कर लें पेपर पे तो दैट इज़ कॉल्ड हार्ड कापी। सॉफ्ट कापी और हार्ड कापी का डिफरेंस देखा। फिर हमने देखा कि हमारी आउटपुट टेक्स्ट भी हो सकती है, ग्राफिक्स भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है और वीडियो भी हो सकती है। फिर हमने देखा कि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर यूज लाइक मॉनिटर, डिस्प्ले, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर। डिस्प्ले डिवाइस हमारे पास किस काम आते हैं? ये सॉफ्ट कापी के फॉर्म में स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के काम आते हैं इंफॉर्मेशन को, वो मॉनिटर, लैपटॉप, टैबलेट कुछ भी हो। उसके बाद हमने देखा इन डिस्प्ले डिवाइसेस के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं विच वी शुड कीप इन माइंड वाइल बाइंग अ डिस्प्ले डिवाइस। तो इसमें सबसे पहला जो फीचर है वो साइज़ एंड एस्पेक्ट रेशो है। साइज़ डायगोनली हम मेजर करते हैं एक कार्नर से दूसरे कार्नर तक। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके टीवी का साइज़ होता है। एस्पेक्ट रेशो विड्थ और हाइट के दरमियान में रेशो है। जो भी डिस्प्ले स्क्रीन है उसकी विड्थ और हाइट के दरमियान की रेशो एस्पेक्ट रेशो कहलाएगी। कलर ये पहले जो थे हमारे पास मोनोक्रोम मतलब सिंगल कलर, ग्रे स्केल जिसमें एक कलर के ही मुख्तलिफ शेड्स दिखाए जाते थे भी इस्तेमाल होते थे, अब नहीं इस्तेमाल होते। अब आप हमारे पास जितने भी आजकल मॉनिटर इस्तेमाल होते हैं RGB मॉनिटर मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के कम्बिनेशन से
256 कलर और उन 256 कलर्स के अलावा बहुत सारे शेड्स आजकल के मॉनिटर में डिस्प्ले किए जाते हैं। हमने कहा था कि स्क्रीन पर हमारी स्क्रीन जितनी नंबर ऑफ पिक्सल से मिलके बनी हुआ, स्क्रीन छोटे छोटे आपके डॉट से मिलके बनी होती है, डेट आर कार पिक्सल्स या पिक्चर एलिमेंट। जितने स्क्रीन पे पिक्सल्स या पिक्चर एलिमेंट्स होंगे दैट इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी इमेज उतना ही शार्प होगा, उतना ही अच्छा दिखेगा। रेजोल्यूशन जितनी कम होगी इमेज उतना ही ब्लर किस्म का दिखेगा। फिर है रिफ़्रेश रेट, क्योंकि फास्फोरस हम इस्तेमाल करते हैं और फास्फोरस जो है वो अपना ग्लो लूज़ कर देती है या उसको होल्ड करती है फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, इसलिए बार बार हमें रिफ़्रेश करना पड़ता है। रिफ़्रेश रेट को हम हर्ट्स में मेजर करते हैं। तो ये रिफ़्रेशिंग क्या होती है कि स्पीड जिसके साथ मॉनिटर उस इमेज को बार बार रीड्रा करता है, इसको हम स्कैन रेट और वर्टिकल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। रिफ़्रेश रेट हाई होगा तो इमेज आपको ज़्यादा सॉलिड नज़र आएगा, रिफ़्रेश रेट लो होगा तो फ्लिकरिंग आपको नज़र आएगी। फिर डॉट पिच है, मुख्तलिफ पिक्सल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है डेट इज़ कॉल्ड डॉट पिच। लोअर डॉट पिच का मतलब होता है कि आपका अच्छा इमेज आएगा। हायर डॉट पिच का मतलब होता है आपका इमेज अच्छा नहीं होगा। वीडियो अडाप्टर है उसके पास, हमारे पास ये कंट्रोल करते हैं कि सारा आपके पास डिस्प्ले कैसा आएगा, नंबर कैसे आएंगे, हर बिट की कलर डेप्थ क्या है, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा। इनका लगा होना भी ज़रूरी है कंप्यूटर में। ये असल में यूँ समझ लें कि ये आपके मॉनिटर या डिस्प्ले डिवाइस को सपोर्ट करता है वीडियो, ये जो आपका होता है वीडियो अडाप्टर। मुख्तलिफ तरह के वीडियो अडाप्टर इस्तेमाल होते हैं। वीजीए कार्ड, आम जुबान में वीडियो अडाप्टर को कहा ही वीजीए कार्ड जाता है। वीडियोग्राफी करे 640 से 480 की रेजोल्यूशन आपको सपोर्ट देता है। अगर आप अच्छी रेजोल्यूशन का मॉनिटर ले लेते हैं और आपका वीडियो अडाप्टर अच्छा नहीं है तो तब भी आपको उस मॉनिटर की कैपेबिलिटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होगा। SGVA है, सुपर वीडियोग्राफी करे एंड सो ऑन। आज के लिए इतना ही, कल तो नहीं, इंशाल्लाह मंडे को हम टाइप्स ऑफ डिस्प्ले डिवाइसेस डिस्कस करेंगे।